मिडिल ईस्ट में युद्ध रुका हुआ है, लेकिन तनाव बढ़ा हुआ है। जंग से पहले और जंग के बाद अमेरिका और ईरान एक दूसरे को जिस तरह से धमकियां दे रहे थे, आज भी कुछ इसी अंदाज में एक दूसरे को धमका रहे हैं। लेकिन तनाव और धमकियों के बीच ईरान ने अमेरिका को 14 बिंदुओं वाला एक शांति प्रस्ताव भेजा है। ईरान ने यह प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को भेजा है, जिसमें कुल 14 मांगे शामिल हैं। इनमें अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को ईरान के आसपास के इलाकों से हटाना, आर्थिक प्रतिबंध खत्म करना, ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को वापस करना और युद्ध के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके साथ साथ ईरान ने लेबनान सहित अन्य मोर्चों पर अमेरिका इजराइल की तरफ से हमले बंद करने, होर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नए तरीके का कंट्रोल सिस्टम बनाने की भी बात कही है। वहीं ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर कहा है कि हम लगभग हर मामलों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खासकर ईरान के मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वे फिर से समझौता करना चाहते हैं। वे बुरी तरह कमजोर हो चुके हैं। उन्हें यह समझने में भी मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। उन्हें पता ही नहीं कि उनका नेता कौन है, क्योंकि उनका नेता जा चुका है। उनका नेता, उनका पूर्व नेता खामेनेई। लेकिन देखते हैं, मैंने कहा था कि अगर हम अभी वहां से चले जाएं तो उन्हें दोबारा खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे। लेकिन हम अभी नहीं जा रहे हैं। हम यह काम पूरा करने वाले हैं ताकि किसी को 2 साल या 5 साल बाद फिर से वापस न जाना पड़े। उन्होंने मुझे समझौते की रूपरेखा बताई है। अब वे मुझे उसका सटीक शब्दों में ड्राफ्ट देने वाले हैं। They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत पिछले कई हफ्तों से रुकी हुई है। दोनों पक्षों के बीच 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में पहले दौर की शांति वार्ता हुई थी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने ईरानी पक्ष के सामने अपनी बातों को विस्तार से रखा था। दोनों पक्षों के बीच 21 घंटों से ज्यादा समय तक बातचीत चली थी, लेकिन ये बैठक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने एक नया प्रस्ताव दिया था, जिसे फिलहाल ट्रंप ने खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए तैयार है, ताकि वहां से जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सके। बदले में ईरान चाहता है कि अमेरिका उसकी समुद्री नाकेबंदी खत्म करे। रक्षा जानकारों का ईरान के प्रस्ताव और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो नेगोशिएशन चल रही हैं शांति बनाने के लिए, ये एक तरह का टेबल टेनिस का गेम चल रहा है। वो इधर फेंकता है, वो इधर फेंकता है, या बैडमिंटन आप कह लीजिए। इधर आइडिया लॉब करा, उधर लॉब करा। पॉइंट इसके ईरान के जो पोजीशंस हैं शुरू से वो ऐसे ही दिख रहे हैं कि यूरेनियम के एनरिचमेंट हमारा रहेगा, हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोकेंगे नहीं, हमें कॉम्पनसेशन चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे दबदबे में रहेगी, मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेसिस हैं करीब 20-25 सारे के सारे बंद करके बोरिया बिस्तर आउट हो जाएंगे। वॉर चारों तरफ रुकेगी, यानी कि लेबनान में भी रुकेगी हिजबुल्लाह के खिलाफ, इराक में भी रुकेगी, जो इराकी शिया मिलिशियाज हैं ईरान के सहमति वाले। तो ये सारी जो मांगे हैं ईरान की, ये मैक्सिमलिस्ट हैं और इनको अमेरिका किसी हालत में मानने नहीं वाला। बट रिवर्स भी अब ट्रू है। रिवर्स में ये है कि जो अमेरिका की शर्तें हैं, और सबसे अहम शर्त जो है न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल दे दो मुझे, मैं उठा के ले जाऊं, वो ईरान नहीं मांगने वाला। तो ये दोनों देश इस समय सर्कल कर रहे हैं आपस को। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति शांति प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि ये योजना पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, ट्रंप जो इस प्रपोजल की अब इवैल्यूएशन करेंगे, जांच करेंगे, उनको सामने खुला दिखेगा कि ये जो प्रपोजल है ईरान की तरफ से, ये इस पे अमेरिका काम नहीं कर सकता। अमेरिका अपना काउंटर प्रपोजल रखेगा इसके। ईरान कह रहा है कि मेरा न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल जो है मैं उससे बात करने को तैयार हूँ, पर मेरे देश में रहेगा वो। मेरे बैलिस्टिक मिसाइल के जो रिसर्च प्रोग्राम है वो कायम रहेंगे। आप मेरे को जितना मेरा नुकसान हुआ इस जंग में उसका कॉम्पनसेशन दोगे। मिडल ईस्ट में जितनी भी अमेरिकी बेसिस हैं वो सब बोरिया बिस्तर उठा करके बंद करके वापस चले जाएंगे।
वॉर जो है वो चारों तरफ रुकेगी, यानी कि केवल हमारे यहाँ ही नहीं, बट लेबनान में हिजबुल्लाह पर जो आप कर रहे हो, इराक में जो इराकी मिलिशिया ईरान के सपोर्ट में उनके खिलाफ जो अमेरिका ऑपरेशंस कर रहा है, चारों तरफ वॉर रुकेगी। और इसके अलावा हाँ, हॉर्मुज़ पर तो हमारा दबदबा रहेगा, हम हॉर्मुज़ खोल देंगे, पर यह माना जाएगा कि अब से ये ईरान के डोमिनेंस में है। इन सब शर्तों को अमेरिका मान नहीं सकता। बात यह कि ट्रंप अभी इम्पेशेंट है, वो चाहते हैं जल्दी मामला ख़त्म हो, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिर रही है, उनके अपने जो बेस सपोर्टर्स हैं वो इस जंग के खिलाफ होते जा रहे हैं। अमेरिका में इकॉनमी में इन्फ्लेशन, खासकर रिटेल इन्फ्लेशन, पेट्रोल गाड़ियों के लिए वो महंगा होता जा रहा है। तो ट्रंप इम्पेशेंट है जल्दी ख़त्म करने को इसको, और ईरान तैयार नहीं है। तो ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। क्वेश्चन ये है कि जब वो फ्रस्ट्रेशन में आएंगे तो वो कैसे कदम उठाएंगे, या कहेंगे ख़त्म हुई सारा मामला, छोड़ो, मैंने जो करना था कर दिया, अब ये संभाले अपनी खिचड़ी, मैं चला, या फिर एक फाइनल बहुत बड़ा अटैक करने का। दरअसल कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मिडिल ईस्ट में लगातार ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है, तो वहीं इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद मुहैया करा रहा है। ट्रंप भी ईरान को लगातार धमकी देते नजर आते हैं। वहीं ईरान अमेरिका की कई शर्तों पर राजी नहीं है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल की शर्तें मान ले और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व में रोज शाम 6:25 खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।